अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपने गार्डन को कलरफुल करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस प्लांट का इंतखाब ज़रूर करें। ये आपके गार्डन के लिए एक बहुत ही अच्छी एडिशन होगी। फ्रेंड्स, इस प्लांट को श्रिम्प प्लांट कहते हैं। इसका दूसरा नाम लॉलीपॉप प्लांट भी है, क्योंकि इस पे जब ऊपर ब्रैकेट्स में फूल खिलते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक बच्चों का लॉलीपॉप हो। फ्रेंड्स, इस प्लांट को एक अच्छे साइज़ के पॉट में आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है और इस तरह से ये ग्रो करता है कि इस तरह से एक टॉप पे एक बुशी शेप ले लेता है, एक झाड़ी की शक्ल ले लेता है। अगर इसकी आप ट्रिमिंग और प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये फिर इस तरह से एक झाड़ी नुमा बनेगा। अगर इसकी ट्रिमिंग और प्रूनिंग नहीं करेंगे तो फिर इस तरह से खिल के कलर नहीं आएंगे। और जो है फ्रेंड्स, ये आप देख रही हैं कि ये जो है इसके अंदर जो है ये ब्रैकेट्स हैं रेड कलर की जो आप नज़र आ रही हैं आपको, और इसके अंदर ये जो वाइट कलर का ऐसे लगता है किसी जानवर ने ज़बान खोल रखी हो। तो ये इसके फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स इतने प्रोमिनेंट नहीं होते कि आप ये देख रही हैं कि फ्लावर्स इतने नज़र नहीं आते। वाइट कलर के छोटे छोटे ये फ्लावर्स होते हैं, लेकिन इसकी जो ब्रैकेट्स हैं ये इतनी खूबसूरती दिखाती हैं कि इतने कलरफुल होती हैं। और इनमें 2-3 कलर होती हैं। ज़्यादा जो नुमाया कलर होता है उस कलर की बुनियाद पे ये जैसे कि ये अभी से कहेंगे कि ये रेड फ्लावरिंग वाला प्लांट है, तो लोग इसके इन ब्रैकेट्स को जो है फ्लावर्स समझ लेते हैं। तो इसकी ये जो कलरफुल लुक है या फॉलिज लुक है तो ये भी बहुत खूबसूरत है। और इसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स तो एक बड़ी यूनिक लुक देते हैं। इसे ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। बस इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। आप इसे सैंडी सॉइल में और जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बरकरार रहा है उसमें आप इसे ग्रो कर लें। और उसके बाद अगर इसमें सन रिक्वायरमेंट की बात करें तो मॉर्निंग की धूप इसे अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में दोपहर की धूप, तपती धूप से इसे बचाना चाहिए। अगर जो है आप इसे तपती धूप में रख देंगे तो ये फिर लैगी सा हो जाएगा, थोड़ा मुरझाने लग जाएगा। इसकी सॉइल को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना। ये मेरा जो है आप देख रहे हैं कि दूसरा प्लांट है। ये देखेंगे ये अभी ग्रोथ पे आ रहा है। अभी इस पे जो है इस तरह से ब्रैकेट्स बननी शुरू हुई हैं और उसके बाद फिर इस पे फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने इसकी सॉइल को थोड़ा मॉइस्ट रखना है और वाटरिंग जो है मुनासिब देनी है। जब हल्की सी सॉइल थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो फिर इसमें वाटरिंग कर देनी है। बाहर के मौसम में थोड़ी सी आपने इसमें गोबर खाद मिक्स कर देनी है। फ्रेंड्स, एक दूसरे कलर यानी कि येलो और थोड़ा ब्राउन कलर का प्लांट मेरा नीचे रखा हुआ है, ये देख रही हैं, ये दूसरा प्लांट है। तो फ्रेंड्स, ये मदर प्लांट से जो है ये सामने जो आप ये देख रही हैं ये पोट है। इस पोट में ये देखें ये शाख यहाँ से उसकी स्टेम गुजरी और ये जो है नीचे रूट्स ले गई। और जब मैंने इसे इस एंड से कट कर दिया तो ये बिल्कुल एक अलहदा प्लांट बन गया है। और ये पीछे जो है इसका ये देख रही हैं ये इसका मदर प्लांट था। और यहाँ से जो है ना स्टेम ने यहाँ पे ये रखी और यहाँ से जो है ये देखिए पूरा अलहदा प्लांट बन गया। तो इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है, यानी कि सॉइल पे इसकी कोई भी टहनी गिर जाए तो वहाँ से ये रूट्स पकड़ लेती है। तो इसे जो है ग्रो करना बहुत ही आसान है। आप जब इसकी प्रूनिंग और कटिंग करें तो जितनी कटिंग्स हों उसे उसी गमले में ही, उसी पॉट में ही उसी वक्त लगा दें तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो आपके पास बन जाएंगे। इस तरह से जो है फिर बहुत ज़्यादा जो है आपका पॉट खिल कर आएगा। इसके जो फ्लावर्स होते हैं जब भी वाटरिंग करें तो उनकी इसके फ्लावर्स पे वाटरिंग नहीं करनी। जब आप इसके फ्लावर्स पे वाटरिंग करेंगे तो फिर इसके अंदर जो वाइट कलर के फ्लावर्स हैं वो डार्क हो जाएंगे, ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। तो वो फिर इस तरह से फ्लावर जो हैं वो मुरझाना शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा इसकी जो है जो इसकी टॉप सॉइल होती है वहाँ से इसकी वाटरिंग करें, फ्लावर्स पे वाटरिंग नहीं करनी। ये चंद केयर्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और इस प्लांट को मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अभी तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी और वीडियो के साथ और एक और खूबसूरत प्लांट के साथ बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।